इस टॉपिक में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 जो कि बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के क्वेश्चन रहते, डाउट रहते कि मैंने रजिस्ट्री करवा ली कैसे भी करके, अब मैं मालिक बन गया, अब ज़िंदगी में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कृपया करके सेक्शन 54 को समझें, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट का ही है, समझें और कानून बताऊंगा जिससे जो रजिस्ट्री की धोखाधड़ी, डबल रजिस्ट्री वगैरह जो होती है वो नहीं होंगी। और जो जो कई सोचते हैं कि भाई रजिस्ट्री कराने के बाद मालिक बन जाते हैं कि नहीं, वो डाउट आपका क्लियर होगा। साथियों, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, इस पर डबल रजिस्ट्री है तो नहीं, लोन या मान लीजिए इस पर कोई दाखिल खारिज या कोई केस तो नहीं चल रहा, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस पे करके आप ये सुविधा ले सकते हैं। साथियों, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री आपने जमीन की करा ली, तो क्या आप उस जमीन के मालिक बन गए? उसके बारे में प्रावधान करता है सेक्शन 54। अब चलिए 54 को मैं आपको दिखा दूं, इसे जो है रेज कर दूं मैं, ठीक है। ये सेक्शन 54 क्या कहता है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या उसे देने का वचन किया है, उसका कोई भाग दे दिया गया है। यानी कि आप कीमत के बदले कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि बेच रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना आप पे है, आपने ट्रांसफर कर दी अपने भाई को या अपने दोस्त को या मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे लेकर, ठीक है, तो विक्रय ही कोई किया जाता है। तो यानी कि पैसे लेकर आप बेच रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाए? विक्रय। अब साथियों क्या है, जैसा पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। विक्रय क्या है? यानी कि आप एक कीमत ले रहे हो और अपने स्वामित्व का, यानी कि मान लीजिए कोई जमीन है आपके स्वामित्व में है, आप उसके स्वामी हो, आप उसका अंतरण कर रहे हो, आप उसे किसी को दे रहे हो, कैसे? पैसे लेकर। इस तरह के विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के स्वामित्व का अंतरण है, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि वह सभी संपत्ति से जुड़े अधिकार हित संपूर्ण स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। यानी कि मैंने अगर कोई कीमत ले ली है, आपसे रजिस्ट्री करवा ली है, तो जिस दिन साथियों रजिस्ट्री हुई है उस दिन, जिस दिन मैंने पैसा ले लिया और रजिस्ट्री कर दी, उस दिन सारे अधिकार, यानी कि मैं उसका स्वामी हूं, ये स्वामी वाला अधिकार आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, जो भी हमारा हित है वो भी ट्रांसफर कर रहा हूं, जो भी हमारे अधिकार है वो आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब से इस पे मेरा किसी भी प्रॉपर्टी पे नहीं है, ठीक है। तो साथियों, इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि भाई जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसी दिन प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। लेकिन साथियों, ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, यदि आपने कोई गलत रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, कई लोग नहीं कैसे भी करके रजिस्ट्री करा ली, वो कहते हैं अब क्या रजिस्ट्री हो गई, मैं जमीन का मालिक बन गया। गलत है साथियों। आप कोई जमीन खरीदते हो तो सेक्शन 3 प्रॉपर्टी इसी अधिनियम का सेक्शन 3 ये कहता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, विक्रय कर खरीद रहे हो, तो उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, किसी का अवैध कब्जा तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई लोन तो नहीं, ये सब चीज पता लगाना आपका कर्तव्य है। मान लीजिए आपने पता नहीं लगाई, ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में मत करिए साथियों, मैं आपको समझा दूं, और कोई सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है, ये मैंने खरीद ली, ठीक है, मैंने खरीद ली 1000 रुपए में, खतौनी में विक्रेता का अभी भी नाम हो रहा है। विक्रेता ने क्या किया, यही प्रॉपर्टी आपको बेच दी, आपका नाम है ए, आपको बेच दी। अब आप सोच रहे हो कि मैं मालिक बन गया, आपका रजिस्ट्री हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, होश में रहना, क्योंकि पहली रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई है, तो पहली रजिस्ट्री जो मान्य होती है, आपका पूरा पैसा वेस्ट गया, ठीक है। कई लोग नहीं सोचते कि भाई मैंने तो स्टाम्प पे किया है सरकार को, अब सरकार ने भाई मुझसे भी स्टाम्प ले लिया, आपसे भी स्टाम्प ले लिया, और रजिस्ट्री भाई मेरी मान्य रहेगी। तो साथियों, ये सरकार की लापरवाही, ये रजिस्ट्री ऑफिस की लापरवाही है। इसलिए भाई रजिस्ट्री करवाने से पहले मालिकाना हक, उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसका खतौनी में नाम है कि नहीं, म्यूटेशन है कि नहीं, कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कहीं अंश से ज़्यादा विक्रय तो नहीं है, ठीक है, उस पर कोई लोन तो नहीं है, किस श्रेणी की जमीन है, ट्रांसफरेबल राइट वाली, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्री करवाओगे तो उसी दिन मालिक बन जाओगे, फिर उसके बाद दाखिल खारिज भी करवा लेना, ठीक है। और कोई कानूनी सलाह है या मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। व्हाट्सएप पे जब आप उसी नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।